नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 3.3 से क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। ये यहाँ पर पूर्ण विराम है, 15 नहीं समझ लेना, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले तो एक बात आप समझ लीजिए, इस प्रकार के प्रश्नों में जो प्रश्न पूछा जाता है, जो आपसे पूछा जाता है, हम उसी को मान लेते हैं। जैसे यहाँ पूछा गया है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जैकब की और उसके पुत्र की दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि हम यही मान लेते हैं कि इनकी वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की आयु बराबर y वर्ष, हम ये मान लेते हैं। अब हम प्रश्न के हिसाब से अपना चलेंगे और ये जैकब की वर्तमान आयु होगी, वर्तमान आयु, क्योंकि वर्तमान की पूछा गया है तो यहाँ भी वर्तमान लिखेंगे, वर्तमान आयु, ठीक है। तो प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि अभी तो इसकी एक माना है हमने कि x और y है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? बराबर x + 5। इसकी वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष बाद जब होगा तो 5 वर्ष उसमें जुड़ जाएंगे। इसी तरह से 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर y + 5। यहाँ जैकब की आयु हो गई x + 5 और इसकी 5 साल बाद हो गई पुत्र की y + 5। अब देखिए इस प्रश्न में जो कहा गया उसके हिसाब से रखते हैं। 3 गुनी हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी जैकब की आयु। तो हम यहाँ लिखेंगे, जैकब की आयु लिखते हैं 5 साल बाद, x + 5 बराबर हो जाएगी y + 5। ये दोनों को हमने लिख लिया। अब ये इसकी ये 3 गुनी होगी तो इसको 3 से गुणा करके रखेंगे, क्योंकि बराबर में रख रहे हैं तो इसको इस तरह से रखेंगे, ठीक है। तो x + 5 बराबर 3y + 5, ठीक है। x + 5 बराबर 3y + 3 × 5 = 15। इन दोनों को, इन चरों को एक साथ कर लेते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो x - 3y बराबर 15 - 5। ये हमारा समीकरण बनेगा x - 3y बराबर 10। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया, हमारा एक समीकरण बन गया। चलिए अब हम दूसरा कैसे बनाएंगे। यहाँ पर कहा गया है कि 5 वर्ष पहले पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी। तो अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे हम 5 वर्ष
पहले जैकब की आयु 5 वर्ष पहले जैकब की आयु रही होगी x माइनस 5 वर्ष, और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु रही होगी y माइनस 5 वर्ष, y माइनस 5 वर्ष। तो ये जैकब की और ये उसके पुत्र की आयु थी। अब प्रश्नानुसार x माइनस 5 इक्वल टू, अब बराबर में रखेंगे तो शर्त के हिसाब से y माइनस 5, और ये 7 गुनी हो गई थी, जैसे यहाँ लिखा है 7 गुनी थी, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, इस तरह से x माइनस 7y इधर ले जाएंगे इसको, बराबर माइनस 35 प्लस 5। तो इसको आगे लिख लेते हैं। दूसरा समीकरण हमारा बन गया, देखिए यहाँ लिख लेते हैं, दूसरा समीकरण हमारा बन गया x माइनस 7y बराबर माइनस 25, 30 हो गया। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1 है हमारा x माइनस 3y बराबर 10, तो x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर हो गया हमारा 10 प्लस 3y। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण हमारा 2 है x की जगह पे रखा जाएगा 10 प्लस 3y और है माइनस 7y बराबर में माइनस 30, बराबर में माइनस 30। तो 3y और 7y ये आपस में जुड़ेंगे क्या, ये प्लस माइनस है तो घट जाएगा, तो ये होगा माइनस का 4y बराबर, ये 10 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस 10 इधर आएगा, माइनस का 10 हो जाएगा ये, और ये माइनस का 30 है ही, तो ये हो जाएगा माइनस का 40, दोनों जुड़ जाएंगे। अब दोनों माइनस है इसलिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 40/4, यानी कि 40/4 का मतलब 10। अब ये देखिए हमें y की वैल्यू प्राप्त हो गई, y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, 3 हमारा यहाँ पे है 10, x बराबर 10 प्लस 3y, तो x बराबर 10 प्लस 3 गुणे y की जगह 10 रखेंगे, बराबर हो जाएगा 10 प्लस 10 तियाँ 30, यानी कि ये हो जाएगा 40। अतः x किसको माना था, जैकब की आयु को, और y किसको माना था, उसके पुत्र की आयु को।
तो अतः जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष, पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष।